राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन पर राष्ट्रीय विद्यालय मथुरा रिफाइनरी नगर में तीसरी वर्षगांठ का उत्सव मनाया गया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू हुए 3 वर्ष पूर्ण होने पर छात्रों में पढ़ने का हौसला बुलंद हुआ है। वहीं छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर केंद्रीय विद्यालय मथुरा के एसके अग्निहोत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति के 3 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण देश और केंद्रीय विद्यालय संगठन वर्षगांठ का उत्सव मनाया जा रहा है। यहां आयोजित कार्यक्रम में जुड़े शिक्षा अधिकारियों ने नई शिक्षा नीति की क्रियान्वयन उद्देश्य प्रभावों को लेकर चर्चा की। भाषा का इसमें है, मातृभाषा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। पहले जो है मातृभाषा पर जोर नहीं दिया जाता था, इसमें जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि बच्चे जो है, अब केरला वाला बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी या हिंदी में पढ़ाया जाएगा तो उसको शायद समझ में ना आए, लेकिन केरला वाले बच्चे को अगर वहाँ की भाषा में सिखाया जाएगा, वो माता जैसा जो उसको एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो उसको सिखाया जाएगा। सबसे बड़ा जो है इसमें ये है। और इसके अलावा जो है हमारा ये बच्चों के जो टीचर्स के पर जो ज़्यादा ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी तो उस पर ज़्यादा होगा। इस पर एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने और हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के 5 जीट हैं। जीट का मतलब जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। उस पर जो है रेगुलर जो है इनकी मॉनिटरिंग होती है, शिक्षकों को भेजा जाता है, ट्रेनिंग की जाती है, ऑनलाइन भी ट्रेनिंग होती है दीक्षा के पोर्टल से। तो उसके आधार पे ये काम टीचर अच्छा सीखेंगे तो अच्छा बच्चों को पढ़ाएंगे भी, पठन पाठन प्रक्रिया अच्छी देंगे। ओवरऑल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ओवरऑल मास पार्टिसिपेशन में ध्यान दिया जाता है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, इस पे बहुत सारी गतिविधियाँ बनाई जा रही है। खेल में सीखना है, जॉयफुल लर्निंग करनी है, तो ये सारी बातों पर ध्यान दिया जाए। और मास पार्टिसिपेशन कि हर एक्टिविटी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भाग लें। कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जिसमें 2-4 बच्चे ही क्लास के भाग लेते हैं या हाउस के भाग लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे कि कैलीग्राफी कंपटीशन होता है, उसमें सारे बच्चे एक साथ भाग ले सकते हैं। और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। थैंक यू। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 3 वर्ष पूर्व होने पर केंद्रीय विद्यालय रिफाइनरी नगर मथुरा में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। इस प्रेस वार्ता में केंद्रीय विद्यालय संगठन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो भी प्रयास किए हैं, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय ने जो भी प्रयास किए हैं, उनके बारे में चर्चा की। भारत सरकार ने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनमें सबसे पहला कदम था निपुण भारत। भारत पढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। भारत को एक ज्ञान शक्ति का केंद्र बनाने के लिए निपुण भारत की शुरुआत की गई, जिसमें कि बच्चों को कक्षा 1 से 3 तक पढ़ने की कला और न्यूमेरिकल एबिलिटी दोनों में इतना सक्षम बनाना है कि वो बच्चा स्वयं से पढ़ सके और उसको समझ सके। दूसरे इसके चरण में केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं शिक्षा मंत्रालय ने दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की, जिस पर बहुत सारे डिजिटल कंटेंट उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से वो बच्चे जो स्कूल में अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो। साथ ही पूरे देश के शिक्षकों के लिए जो ट्रेनिंग का मटेरियल है वो भी उपलब्ध है और उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी कराई गई, जिसके द्वारा नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षक विद्यार्थियों को शिक्षण करने में अपने आप को सहज महसूस करें। इसके साथ ही विद्या प्रवेश एक पहल की गई, जिसमें कि वो बच्चे जो विद्यालय में पहली बार आते हैं उनके लिए 12 सप्ताह का कार्यक्रम विद्या प्रवेश चालू किया गया, जिसमें बच्चे विद्यालय फ्रेंडली एनवायरनमेंट में पहले रहना सीखे और उसके बाद खुशी खुशी उसको पढ़ना सीखे। इसी के साथ ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बहुत जोर दिया जा रहा है और उसी क्रम में विद्यालय में भी ऐसी गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं कि हम पाठ को ऐसी गतिविधियों से कराएं कि सभी बच्चे उसमें अनुभव करें कि इस पाठ में क्या किया जा रहा है। बच्चे बहुत खुशी खुशी उसको अनुभव करते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और उनके दिमाग में ऐसे प्रिंट हो जाता है कि वो कभी भी भूलते नहीं। एक और बहुत बड़ी पहल है टॉय बेस्ड पेडागोजी, यानी खिलौना आधारित शिक्षा, जिसमें कि खिलौनों के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा रहा है। वो खिलौने बच्चे खुद से भी बना करके लाते हैं और उन्हीं खिलौनों से खेल खेल में बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। धन्यवाद।